Hi guys, I Astos Mishra. Welcome you on my YouTube channel Pearl Harbor Spoken Classes. Guys, स्पोकन इंग्लिश के नेक्स्ट पार्ट में आज हम लेट से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। तो आज लेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे हम कहते हैं चलो ये कर लें, चलो वो कर लें, है ना। इस तरह से जो होते हैं सेंटेंसेस, आज हम उनको देखेंगे। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो कंटिन्यू करते हैं गाइज। लेट्स से रिलेटेड सेंटेंसेस, जैसे हम बोलते हैं कि चलो भोजन करते हैं, है ना, उसे जाने दो, है ना, उसे भोजन करने दो, है ना, उसे डांस करने दो, उसे कहने दो, है ना। इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और सेम पैटर्न रहेगा, यही लेट से रिलेटेड जो बनाने हैं हमको वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे और उसके बाद ये हमारा कंप्लीट होगा वीडियो। सो गाइज, आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेट से रिलेटेड सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट लेट को रखते हैं। लेट के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म रखते हैं। सब्जेक्ट का कौन सा फॉर्म रखेंगे? ऑब्जेक्टिव फॉर्म रखेंगे। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होता है, जैसे आई का मी हो गया, ही का हिम हो गया, वी का अस हो गया, है ना। उसके बाद राम है, जो भी नेम होगा उस नेम को उसी तरह से हम रखेंगे, है ना। जो भी नेम होगा उसको उसी तरह से रखेंगे। बॉयज हो गए, उनके लिए देम का यूज़ करेंगे हम, क्योंकि वे दे हो गए, है ना। वे, उनका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा वो दे हो जाएगा। वैसे भी दे का देम होता है, ठीक है। तो बॉयज़ का जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो दे है, तो बॉयज़ के लिए हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सी का हर हो जाएगा, है ना। सी का हर, सी मीन्स वह, फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। सी का हर हो जाएगा। आई का, आई मीन्स मैं का मी हो जाएगा, ठीक है। ही का हिम हो जाएगा, ही मीन्स वह होता है, मेल के लिए यूज़ करते हैं। वी मीन्स होता है हम या हम लोग, तो उसका अस हो जाता है, ठीक है। राम है तो राम का राम ही रहेगा। आपको बताया मैंने कि जो भी नेम होते हैं वो नेम का नेम ही रहेगा। बाकी अगर आपको प्रोनाउंस कोई भी आ जाते हैं तो प्रोनाउंस का हम क्या करेंगे, चेंज कर देते हैं। या फिर कोई बॉयज़ या कॉमन नाउन के ऐसे आ जाते हैं तो उनमें चेंजेस की पॉसिबिलिटी होती है, तो चेंज करते हैं हम। सो गाइज, यहाँ पे आप फिर से केयर कीजिए। पहले तो आपको लेट रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेट रखना है। सेकंड पे आपको सब्जेक्ट रखना है, जो कि रहेगा किस फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। नेक्स्ट पे आपका है एक्शन, और एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही हम यहाँ पे ऑलवेज यूज़ करेंगे। हमेशा हम एक्शन का थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं। सो गाइज, अब प्रैक्टिस सेशन पे चलते हैं हम। बस यहाँ पे आपको 3 थिंग्स लर्न करनी है, लेट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, बस इतना ही आपको केयर करना है और कुछ भी नहीं करना, है ना। यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। बोलते हैं उसे कहने दो, उसे कहने दो। उसे है, वह के लिए यूज हो रहा है। लेट हिम, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे जितने रिटन है एक्शन वो सभी फर्स्ट फॉर्म में ही है। फर्स्ट फॉर्म प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो प्योरेस्ट फॉर्म में ही है, तो से जो है हमारा ये फर्स्ट फॉर्म है, तो सीधा सीधा ऐसे उठा के रख देंगे हम। लेट हिम से समथिंग, उसे कुछ कहने दो। अगर ऐसा सेंटेंस आ गया, उसे कुछ कहने दो, लेट हिम से समथिंग, उसे कुछ कहने दो। अच्छा गाइज, आप लोग जब स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करते होंगे या आपके अंदर जो इंटरेस्ट आता है, तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं या ऐसे है वैसे। गाइज, एक चीज़ केयर कीजिएगा, हिलेरी एडमंड क्लिंटन जो थे, वो जब आप यहाँ पे गए माउंट एवरेस्ट पे, देखा उन्होंने माउंट एवरेस्ट को, तो उनके फादर ने कहा नहीं ये तो बहुत ऊंचा है, नहीं चढ़ पाओगे, ये तो बहुत ऊंचा है, नहीं चढ़ पाओगे आप। उन्होंने कहा नहीं मैं चढ़ूंगा इस पे। फिर क्या हुआ, उनके फादर ने बोला नहीं चढ़ना है, नहीं चढ़ पाओगे, नहीं हो पाएगा तुमसे। छोटे बच्चे थे, उन्होंने कहा
कि ये है तो इसी धरती पे, और इस धरती पे जो है उसको मैं पॉसिबल करके दिखाऊंगा। एट द लास्ट उन्होंने चढ़ा था उस पर। सो गाइज आप स्टेप्स लेंगे पहले, उन्होंने भी ऐसे किया था 3 to 4 टाइम्स वो 3 टाइम्स वो क्या हो गए थे, फेल हो गए थे, नहीं चढ़ पाए उस पर। उसके बाद उनका जो मोरल था वो पूरी तरह से डाउन हो गया। फिर क्या हुआ, उनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने एक पार्टी रखा। किस लिए पार्टी रखा, कि वो 3rd टाइम नहीं चढ़ पाए उस पर, क्लिम्ब नहीं कर पाए वो। उनके फ्रेंड्स ने कहा कि हम लोग तो एक भी बार ट्राई नहीं किए, आपने कम से कम 3 टाइम्स तो ट्राई तो किया। सो गाइज तब वहाँ पे उनके अंदर ये हुआ कि नहीं, तब पॉजिटिव थिंकिंग आई उनके अंदर, पॉजिटिव सोच आया कि नहीं अब तो मुझे ट्राई करना ही है। और 4th टाइम उन्होंने जब ट्राई किया और वो क्लिम्ब कर गए, वो चढ़ गए माउंट एवरेस्ट पे। 1st टाइम चढ़ने वाले जो थे वो थे हमारे हिलेरी क्लिंटन। तो गाइज वहाँ पे केयर कीजिएगा कि आपको भी धीरे धीरे करके करना है, एक बार में नहीं होता है। हमने भी स्पोकन इंग्लिश सीखा था तो उसमें हमने 3 to 5 मंथ्स दिए थे, मिनिमम 3 to 5 मंथ्स दिए थे। बेसिक से बेसिक ही है, आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर लर्न कर लेना है। आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो प्रोनाउन का पोर्शन है वो आई के लिए क्या लगेगा। पहले आप अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करिए, एकदम बेसिक पे जाइए। आपको आई का मी हुआ, ही का हिम हो गया, वी का अस हो गया, कोई भी नेम रहेगा वो ऐसे ही रखा जाएगा, आपको बता दिया मैंने। सी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। बॉयज़ आ गया, गर्ल्स आ गया तो उनके लिए भी देम ही यूज़ होगा, क्योंकि प्लूरल है, एक से ज़्यादा है तो उनके लिए भी प्रोनाउन हम देम का ही यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें, बाकी तो एक्शन तो सब कुछ वैसे ही रखा हुआ है, यहाँ पे आपको बस यूज़ करना है। सो गाइज कीप योर सेल्फ कॉन्टिन्यू, आप अपने आप को कॉन्टिन्यू रखिए बस। आप बहुत ईजिली इसको लर्न कर लेंगे हाउ टू स्पीक स्पोकन इंग्लिश। सो यहाँ पे देखिए, लेट हिम से समथिंग, उसे कुछ कहने दो, ऐसा बोला आपने। फिर क्या बोलते हैं, मुझे कुछ कहने दो, है ना। कहीं पे आप लोग बात कर रहे हैं आपस में, मुझे भी तो कुछ कहने दो। लेट मी से समथिंग, लेट मी से समथिंग, मुझे भी कुछ कहने दो। लेट मी से समथिंग, मुझे स्कूल जाने दो। लेट मी गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने दो। लेट मी, उतना तो आपको ले लेना है वहाँ से, जो फिक्स्ड फॉर्म आपको बताया था, जो जो फिक्स होते हैं यहाँ तक आपको ये फिक्स रहेगा हमेशा। अगर ये भी फिक्स रहेगा, ये भी फिक्स रहेगा, ये भी फिक्स रहेगा, बस आपको एक्शन यहाँ से उठा के लगा देना है, बाकी और कुछ नहीं करना। लेट मी गो स्कूल, लेट मी गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने दो। लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो, है ना। मम्मा स्टिक लेकर के बाहर खड़ी हुई है, बोलती है चलो चलो घर पे चलना है, चलो चलो। मम्मा प्लीज़ मुझे खेलने दो, मुझे क्रिकेट खेलने दो। लेट मी प्ले क्रिकेट, मम्मा लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो। बात करना, मुझे बात करने दो, है ना। बोलते मुझे पहले बात करने दो। लेट मी टॉक, पहले फर्स्ट लेट मी टॉक, पहले मुझे बात करने दो, है ना। इस तरह से हो गया। वॉच मूवी, लेट मी वॉच मूवी, मुझे मूवी देखने दो। लेट मी वॉच मूवी, कोई दूसरा उठा लो यहाँ से, लेट अस वॉच मूवी, चलो मूवी देखते हैं। इसका मतलब सीधा हो गया, हमको मूवी देखने दो। या फिर इसका मतलब ये भी होता है, लेट अस का यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, लेट्स कर लेते हैं। दो हो गया, एक लेट अस हो गया, यहाँ पे सेम मीनिंग लेट अस, लेट्स, और उसके बाद एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसका मतलब होता है चलो ये कर लें, है ना। लेट्स वॉच मूवी, चलो मूवी देखते हैं। लेट्स वॉच मूवी का मतलब क्या हो गया, चलो मूवी देखते हैं। लेट अस वॉच मूवी, हमें मूवी देखने दो। लेट अस वॉच मूवी, हमें मूवी देखने दो। लेट राम वॉच मूवी, राम को मूवी देखने दो। लेट राम से समथिंग, राम को कुछ कहने दो। लेट राम से समथिंग, यहाँ से आया हमने। लेट राम से समथिंग, राम को कुछ कहने दो। इस तरह से हो गया। यहाँ पे आ जाइए, लेट हिम सी, है ना, उसे देखने दो। लेट हिम सी, उसे देखने दो।
या फिर घर में ढेर सारे बाहर देख रहे हैं एक ही दूर से, तो आप बोलेंगे मुझे देखने दो थोड़ा ऐसे, है ना, जाते हो आप भी वहाँ से, तो लेट मी सी, मुझे देखने दो, लेट मी सी, उसे डांस करने दो, लेट हिम डांस। फीमेल के लिए यूज करेंगे लेट हर डांस, उसे डांस करने दो, है ना। टेक फूड, लेट हिम टेक फूड, उसे भोजन करने दो, है ना। फर्स्ट लेट हिम टेक फूड, पहले उसे भोजन करने दो, उसके बाद काम पर भेजो, है ना। तो लेट हिम टेक फूड, लेट हिम, यहाँ तक आना है आपको, वहाँ से भी देख लो, लेट हिम एक्शन लगाना है, लेट हिम टेक फूड, बस कुछ भी नहीं करना, आपको रेडीमेड रखा हुआ है, यहाँ से उठाइए और वहाँ पे लगा दीजिए, बस कुछ भी नहीं करना आपको। सो गाइस देखिए, लेट हिम टेक फूड, भोजन करने दो। वाइप द फ्लोर या फिर मॉप द फ्लोर, दोनों का मतलब होगा पोछा लगाना। वाइप द फ्लोर या फिर मॉप द फ्लोर होता है, दोनों का मतलब होता है पोछा लगाना। लेट हिम वाइप द फ्लोर, सिर्फ उठा के रख दीजिए, लेट हिम वाइप द फ्लोर, उसे पोछा लगाने दो। लेट हर वाइप द फ्लोर, लेट हर मॉप द फ्लोर, उसे पोछा लगाने दो, है ना। फीमेल के लिए हो गया। लेट हिम कंप्लीट इट, उसे कंप्लीट करने दो, है ना। कुछ भी राइट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो पहले बोलेंगे लेट हिम कंप्लीट, उसको कंप्लीट करने दो, फिर आपको मैं टीच करता हूँ, है ना। लेट हिम कंप्लीट, उसको कंप्लीट करने दो, ठीक है। यहाँ से आगे वॉश द क्लोथ्स, लेट मी वॉश द क्लोथ्स, पहले मुझे कपड़े धोने दो। फर्स्ट लेट मी वॉश द क्लोथ्स, है ना, पहले मुझे कपड़े धुलने दो। इस तरह से हो गया। सीव द फ्लोर, सीव क्या होता है, कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स आप यहाँ से सीखते रहिएगा। वाइप मीन्स होता है पोछा लगाना, मॉप मीन्स भी पोछा लगाना हो गया। सीव मीन्स क्या होता है, सीव मीन्स होता है फ्लोर है, आटा होता है ना, वही फ्लोर मीन्स आटा हो गया आपका। सीव मीन्स होता है उसको वो चलनी होता है, चलनी में चालते हैं, तो वही होता है ना। मुझे आटा चालने दो, लेट मी सीव द फ्लोर, है ना। लेट मी सीव द फ्लोर, मुझे आटा चालने दो। सीव मीन्स होता है चालना, फ्लोर मीन्स होता है आटा। लेट मी सीव द फ्लोर, है ना, मुझे पहले आटा चालने दो। फ्राई द राइस, फ्राई का यूज़ करते हैं। फ्राई के अलावा एक होता है सॉटे, है ना। सॉटे मीन्स होता है एक्चुअल जो फ्राई करते हैं हम। फ्राई का मतलब होता है जैसे पूड़ी हो गया आपका, उसको छानते हैं, ये सब हो गया तो वो फ्राई बोला जाता है। बट सॉटे मीन्स होता है, सॉटे राइस को करते हैं हम, या कोई वेजिटेबल हो गया तो उसको क्या करते हैं हम, सॉटे करते हैं, है ना। इसका भी यूज़ करते हैं, नॉर्मली यही यूज़ करते हैं, तो आपको स्पोकन में यूज़ करना है तो फ्राई यूज़ कर लेंगे। फ्राइड राइस, मुझे राइस फ्राई करने दो। लेट मी फ्राई द राइस, लेट मी फ्राई द राइस हो गया, है ना। यहाँ से लेट हिम फ्राई द राइस, उसे फ्राई करने दो। लेट अस फ्राई द राइस, हमें फ्राई करने दो, है ना, कई लोग हो गए। लेट राम फ्राई द राइस, राम को राइस को फ्राई करने दो। लेट हर फ्राई राइस, उसे राइस को फ्राई करने दो, है ना। इस तरह से यूज़ कर लिया हमने। नीड द डो, नीड द डो, आटा गूंथना बताया था हमने पहले सेंटेंसेस में, प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। नीड द डो हो गया आपका। डू द डिशेज, डू द डिशेज मीन्स क्या होता है, डू द डिशेज मीन्स होता है बर्तन धुलना। डू द डिशेज मीन्स क्या होता है, बर्तन धुलना होता है। नीड द डो मीन्स होता है क्या, नीड द डो मीन्स होता है आटा गूंथना, है ना। तो लेट हर नीड द डो, लेट हर नीड द डो, है ना, उसे आटा गूंथने दो या उन्हें आटा गूंथने दो, कुछ भी बोलते हैं ऐसे, उन्हें आटा गूंथने दो। लेट हर डू द डिशेज, उसे बर्तन धुलने दो। लेट हिम डू द डिशेज, उसे बर्तन धुलने दो, है ना। इस तरह से यूज़ कर लेंगे हम। पील ऑफ द वेजिटेबल्स, पील ऑफ मीन्स क्या होता है, आपको एक कॉन्सेप्ट बताना। ओ डबल एफ का मतलब क्या हो गया, अलग कर देना। पील ऑफ कर रहे हैं आप वेजिटेबल से, उसके जो छिलके हैं अपर लेयर, उसको आप क्या कर रहे हो, पील ऑफ कर रहे हो, मतलब छील देना, है ना। तो पील ऑफ द वेजिटेबल्स मीन्स होता है छीलना, छीलना, है ना। तो पील ऑफ छीलना हो गया। तो लेट हिम पील ऑफ द वेजिटेबल्स, उसको वेजिटेबल्स को क्या करने दो, पील ऑफ कर दो, छीलने दो, ठीक है। यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो हो जाएगा, पील ऑफ के बाद हम हर के लिए यूज़ करेंगे यही, लेट हर पील ऑफ द वेजिटेबल्स, है ना।
स्टडी यहाँ पे है क्या, थ्रो हो गया, ये थ्रो था यहाँ पे, थ्रो हो गया। सो गाइस देखिए, लेट मी स्टडी है ना, बोलते मुझे पढ़ने दो, डिस्टर्ब नहीं करो, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, लेट मी स्टडी, मुझे स्टडी करने दो, है ना। फिर क्या बोलेंगे, उसे इसको बाहर फेंकने दो, लेट हिम थ्रो दिस आउटसाइड, लेट हिम थ्रो दिस आउटसाइड, है ना, उसे इसको बाहर फेंकने दो, लेट हिम थ्रो दिस आउटसाइड, है ना, बाहर की तरफ। लेट हिम कट, उसे काटने दो, है ना, लेट हिम कट, लेट अस कट, है ना, चलो काटते हैं, हमें काटने दो, लेट्स कट, चलो काटते हैं, है ना। ऐसा हो गया, कहीं आपको कोई प्रोग्राम है तो वहाँ पे क्या पार्टी है, तो उसमें हो सकता है कि आपके गांव वाले या ऐसे कोई बना रहे हो तो कहते हैं चलो हम काटते हैं, है ना, लेट अस कट इट, है ना, लेट अस कट द वेजिटेबल्स, इस तरह से यूज़ करते हैं। ओके गाइज, पुट कीप दोनों का मतलब रखना होता है, पुट इट ऑन द टेबल, है ना, इसको टेबल पे रख दो, लेट हिम पुट इट ऑन द टेबल, उसे टेबल पे रखने दो, आप मना नहीं करो, है ना, लेट हिम पुट इट ऑन द टेबल, लेट हिम पुट इट ऑन द टेबल, टेबल पर इसे इसको रखने दो। लेट हिम कीप दिस बुक इन द एलमीरा, है ना, इस बुक को उसको एलमीरा में रखने दो, है ना, लेट हिम कीप दिस बुक इन द एलमीरा। ओके गाइज, सो ये प्रैक्टिस करना है हमको, सीधा सीधा आप बोलिए, लेट हिम से समथिंग, उसे कुछ कहने दो। इसको आप क्या करिए, पहले आप स्पीक कीजिए, हिंदी में हो सके तो आप राइट कर लीजिए। जो बेस्ट वे मुझे लगा अभी तक स्पोकन इंग्लिश सीखने में, वो यही लगा कि पहले मैंने इसको हिंदी में राइट डाउन किया, हिंदी में राइट डाउन करने के बाद फिर मैंने इसको क्या किया, लर्न किया, और जब वो प्रैक्टिस में आ गया, प्रैक्टिस में आने के बाद ये फ्लो बन गया जब, फिर उसके बाद इंग्लिश बहुत ही ईजी हो गया। तो पहले इसको क्या करिए आप, लेट मी से समथिंग, मुझे कुछ कहने दो, आपने नीचे राइट डाउन कर दिया, लेट मी से समथिंग, आपने हिंदी में राइट कर लिया। अब क्या किया, उसको आपने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसे उस नोट्स को स्पीक किया, है ना, मिरर के सामने आप स्टैंड हो गए और उसको आपने स्पीक किया। सो गाइज, आप इसी तरह से स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट गाइज, थैंक यू।